वैसे तो यार सभी सफर ही सुंदर होते हैं, पर कुछ सफर सुंदर के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा ही एक सफर, उत्तराखंड में स्थित सबसे दुर्गम स्थलों में से एक और महादेव के प्रमुख स्थानों में से एक आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफर। और जब सफर बाइक पर हो तो ये और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। Go, go, go! रुकना नहीं है, डरना नहीं है, go, go, go! दिल बोले loud, mountains calling, we are slowing down. शंकर भगवान की। Sneakers on and mood on high, sun and eyes, we touch the sky, backpack light, dreams heavyweight, आज नहीं सोचना what's right, engines बोले vroom vroom vroom, city fade, boom boom boom, camera roll, squad in frame, जहाँ हम जाए वही गए, no rules no map, no delay, आज का दिन है not someday, heartbeat sync with the road, life on fast, overload, bang energy, go go go, रुकना नहीं है, ना नहीं है, hands in the air, this is life, we don't care, भागना नहीं है, रोना नहीं है, दिल बोले loud, mountains calling, we ain't slowing down. करीब 8 दिन और लगभग 1600 किलोमीटर की इस यात्रा ने हमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य तो दिखाई ही, साथ ही हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाई जो हमें अपने संपूर्ण जीवन आगे काम आने वाली है। तो रेवाड़ी से लगभग 4 बजे सफ़र शुरू करने के बाद हम शाम को 8 बजे दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से मनीष भाई को और बाकी सभी साथियों के साथ में मिल करके हम लोग रात को 9 बजे दिल्ली से निकलते हैं और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में हम पहुंच जाते हैं हल्द्वानी। और वहां से ब्रेकफास्ट करके और अपनी बाइक की ओर फिर से तैयार करके हम लोग निकल जाते हैं पिथौरागढ़ के लिए। आज का हमारा टारगेट यहाँ पर जाने का ही था। अब यहाँ से लैंडस्केप चेंज होना चालू हो जाते हैं। हम लोग मैदान को पीछे छोड़ पहाड़ी इलाके में एंट्री करते हैं। अब पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते हमें हो जाती है शाम के लगभग 11 बजे हम लोग पहुँच पाते हैं पिथौरागढ़। अब इसका कारण जगह जगह पर लगा हुआ जाम, जगह जगह पर रोड का टूटे हुए होना, और शाम को 11 बजे जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमने पहले से बुकिंग नहीं की हुई होती है किसी भी होटल वगैरह में। तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने थी कि हमें होटल ढूंढना था और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें होटल मिल गया। तो उसके बाद टारगेट था कि हमें खाना भी मिल जाए, पर फाइनली हमें कुछ नहीं मिला। हम मैगी लेकर के आए और हमारे जो होटल वाले भैया थे उन्होंने बनाई हमारे लिए वो, और आज की हमारी डाइट बस यही थी। अगले दिन सुबह हमें पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए निकलना था, तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और तैयारी करते हैं धारचूला निकलने के लिए। पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए निकलते हैं तो लैंडस्केप कुछ इस कदर बदलते हैं कि जैसे धीरे धीरे माउंटेन्स अपने आप को हमें रिवील कर रहे हैं, एक अपनी धीरे धीरे अपनी सुंदरता को हमें दिखा रहे हैं। तो ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और लगभग 95 किलोमीटर हम लोग आज सफ़र करने वाले थे। तो इस सफ़र में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था क्योंकि सिर्फ 95 किलोमीटर था, बट हमें काफ़ी समय लग जाता क्योंकि बीच में हमें कहीं कहीं पर ट्रैफिक भी मिला और कहीं पर हम रेस्ट करने के लिए रुक गए। हम लोग 2 दिन से लगातार बाइक चला रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी। तो काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद अपनी बाइक को राइड करने के बाद में हम शाम को लगभग 4 बजे धारचूला पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि हमें वहाँ पर अपने पासेज लेने थे अपने गाइड भैया से, तो हम लोग उनको कॉल करते हैं और उनसे अपने पासेज के लिए जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग उनसे पासेज लेने के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें बातों में बता देते हैं कि हम लोग आज ही सीधा गुंजी जाने वाले हैं। तो वो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, पर हमें कल पता चलने वाला था कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। तो सुबह उठ जाते हैं हम लोग अपने डे 3 के लिए। तो आज के दिन हमें धारचूला से गुंजी जाना था और ये सफ़र लगभग 70 किलोमीटर का था। तो अब हमें लग रहा था कि यार 70 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग आराम से कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है हमारे अनुसार। तो अब यार जैसे ही हम लोग धारचूला से निकलते हैं तो वहाँ पर जैसे ही उनका लास्ट गेट आता है तो उसके बाद नज़ारे बिल्कुल इस कदर बदलते हैं कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो जो ग्रीन कलर के डार्क ट्रीज थे ना, वो अब बिल्कुल वाइब्रेंट एंड सैचुरेटेड कलर में बदल जाते हैं। मतलब लाइक के
ट्रांजिशन हो जाती है बिल्कुल ऐसे कि जैसे जैसे किसी ने एक नॉर्मल सी वीडियो को कलर ग्रेड कर दिया हो। तो ऐसा कुछ नज़ारा था। तो मैं एडिटर हूँ तो मैं अपनी भाषा में उसको इसी तरह से देखता हूँ। तो वो नज़ारा बड़ा ही स्वादिष्ट कह सकता हूँ मैं कि बिल्कुल मुंह में पानी ही आ गया अब मैं जब इस बारे में बात कर रहा हूँ तब भी। तो ये नज़ारे इतने सुंदर थे कि बहुत ही सुंदर थे, बस यही कह सकता हूँ मैं। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था तो हम लोग हर जगह ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते थे, अदरवाइज़ ये इस खूबसूरती आपको दिखाने में और भी आनंद आ जाता मुझे। तो अब इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग चल ही रहे होते हैं कि हमें दिखाई देते हैं कि कुछ गाड़ियाँ वापसी आ रही है। तो हमें लगा कि हो सकता है वैसी आ रही हो, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे बहुत ही भारी लैंडस्लाइड हो रखी है और कल रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आई है और उस वजह से लगभग 6 से 7 जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है। अब जैसे ही हम लोग ये सुनते हैं तो हमारी जो है मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अगर 6 से 7 जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी है तो पता नहीं कैसे ये रास्ता ओपन होगा और कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पर क्योंकि BRO की टीम पूरी मशक्क़त के साथ अपनी पूरी सारी मशीनों के साथ में लगी हुई थी तो हमें ये भी उम्मीद भी थी कि ये जल्दी ही ओपन भी हो जाएगा। हमारे पास वहाँ पर कुछ करने के लिए था नहीं तो हम थोड़ी देर फन करते हैं। वहाँ पर मनीष भाई अपने कुरकुरे चिप्स का नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कारोबार करना मजाक मजाक में आंटी की हेल्प करने के लिए। मनीष द ब्लॉगर को यहीं पे धंधा खोलना पड़ गया अपना। चिप्स ले लो। यही इसका कारीगर है, जो भी है मालिक, आइए हमारी दुकान पे। यही इधर धंधा करने लग तो गया। कुरकुरे वगैरह बेचने के बाद में हमें याद आ कि हम थोड़ा सा पीछे हमने एक वाटरफॉल देखा था। वाटरफॉल क्या, वो छोटी सी वाटर स्ट्रीम थी। तो हमने प्लान किया हम लोग वहाँ पर जा कर के नहा करके आते हैं। तो हम लोग जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा आनंद लेते हैं और वहीं पर कुछ हरियाणा के लड़के भी अपनी ट्रिप का आनंद ले रहे थे अपने तरीके से, जो कि सही नहीं है पर ठीक है। तो अब इस ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद में हमें थोड़ी सी भूख भी लग जाती है तो हम प्लान करते हैं थोड़ा सा रिटर्न होने के लिए ताकि कुछ खा सके। भूख भी ज़्यादा ही लग रही थी तो हम वापसी आते और थोड़ी मैगी का आनंद लेते हैं, थोड़े गप्पे लड़ाते हैं, कुछ जानवरों से बात करते हैं, कुछ मैगी का आनंद लेते हैं, कुछ गेम खेलते हैं और इतने में पता चलता है कि रास्ता जो खुल गया है। रास्ते में बारिश भी आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स को क्रॉस करने के बाद में हम फाइनली शाम को लगभग 8 बजे के समथिंग पहुंच जाते हैं गुंजी के पास। तो हम लोग निपलचू में रुक जाते हैं, वहां पर ही अपना स्टे करने का प्लान करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्टे था। काफ़ी अच्छी नींद आई हमें वहाँ और काफ़ी अच्छा खाना भी दिया उन्होंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। अब यार हम ना कल रात को यहाँ पर जब आए थे तो बस आकर के सो गए थे क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो हमें आसपास की कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह के अंदर आ पहुँचे हैं रातों रात। और फटाक से फिर खाना पीना खा करके और अपने बैग्स को लेकर के रेडी हो जाते हैं। अब क्योंकि हम लोग बैग बोझदा कैरी नहीं करने वाले थे आज हम, क्योंकि हमें आज आधे कैलाश के दर्शन करने के लिए जाना था और फिर वापसी यहीं इसी होम स्टे में आना था, क्योंकि हम कल ओम पर्वत के लिए भी यहाँ से ही जाने वाले थे। तो अब हम लोग अपने बैग वगैरह को सबको सेटल करके यहीं पे छोड़ करके निकल जाते हैं आदि कैलाश दर्शन के लिए।
देखते हुए, झरनों को देखते हुए, कुछ वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद में पहुंच जाते हैं आदि कैलाश। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फौजी थे, तो ड्रोन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ पर हम लोग चाइना के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। अब जैसे ही हम लोग आदि कैलाश पहुँचते हैं तो मैं डिसाइड करता हूँ खच्चर की सवारी करने की। तो अब जैसे ही हिम्मत तो कर लेता हूँ मैं, पर मैं आपको बता दूँ, ना तो मैं कभी पहले इससे खच्चर पे बैठा था, ना कभी घोड़े पे बैठा था। आंखों से ही उन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं और थोड़ी देर उस अनुभव को, थोड़ी देर उस शांति को अनुभव करने के लिए हम सिर्फ शांत बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र पैदल का शुरू होने वाला था, क्योंकि इससे आगे बाइकें अलाउ नहीं है। तो अब जैसे ही हम लोग बाइक से उतरते तो काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था बॉडी के अंदर, पर जब उन नज़ारों को देख रहे थे तो सारे पेन, सारे दर्द बिल्कुल गायब हो गए थे। हमारे सामने कुछ प्रमुख चोटियां हमें अपने सामने दिखाई दे रही थी, जैसे कि पार्वती मुकुट, 5 पांडव चोटियां और आदि कैलाश। तो अब इन सब पहाड़ों से मिलकर के जो नज़ारा बन रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही आनंददायक था मैं कहूँगा। तो अब इन सब नज़ारों को हम लोग चलते हुए देखने वाले थे, क्योंकि हमें पार्वती मंदिर के लिए निकलना था, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैक पर था। तो हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं, और जैसे ही हम लोग ट्रैक शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई ब्रीथ हो जाती है हमारी, जो कि स्वाभाविक की है, क्योंकि हम लोग लगभग 4570 मीटर पर ट्रैक कर रहे थे। और वहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रीन ट्रीज़ नहीं दिखाई देंगे कहीं भी, छोटे मोटे पौधे आपको नज़र आ सकते हैं। अब वहाँ पर हवाएं चलनी चालू हो जाती है बहुत ही तेज़ी से। जो पहाड़ हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे वो धीरे धीरे अपने आप को बादलों से ढक रहे थे। ऐसा सुना था मैंने कि लगभग शाम के 2 से 3 बजे के बाद सभी माउंटेन्स के साथ में ऐसा होता है, पर ये अनुभव मैं पहली बार कर रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी था, उससे नज़ारे हमारे ढक जा रहे थे, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। और फिर हम लोग ट्रैक कर रहे थे, तो मंदिर के हम लोग दर्शन करते हैं और पंडित जी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये सब नज़ारे देखने, सबका अनुभव करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने के बाद हम लोग थक जाते हैं, तो हम सभी सलाह करते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर शांति से बैठा जाए। हम लोग काफ़ी देर वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ उस हवा का, उस पवित्र पानी का, उन सुंदर दृश्यों का थोड़ा आनंद उठाते हैं। तो हम पार्वती मंदिर के दर्शन करने के बाद में निकल जाते हैं गौरी कुंड के लिए, जो कि आदि कैलाश के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो जैसे ही हम लोग अपना ट्रैक चालू करते हैं वहाँ के लिए, तो हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो उसी रास्ते में हमें एक और खूबसूरत चीज़ दिखाई दी, भीम की खेती। कहा जाता है कि जब भीम अपने बाकी सभी भाइयों के साथ में अज्ञातवास पर थे, तब वे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर धान यानी कि चावल की खेती की। और ये चावल की खेती अपने आप हर साल यहाँ पर उगती है, और जब कटाई का समय होता है पकने के बाद, तो ये अपने आप कट भी जाती है। लगभग 5000 मीटर की हाइट पर, जहाँ पर इंसान के द्वारा खेती करना ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, वहाँ पर एक खेती है जो कि अपने आप उगती है। तो ये देख करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। तो अब ये नज़ारों के साथ में हमें फिर से याद आता है कि हमें आगे भी बढ़ना है गौरी कुंड के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा हिम्मत करके और ट्रैक चालू करते हैं दोबारा से। अब जैसे ही हम लोग नीचे थे पहाड़ के एक साइड में, तब तो हम लोग ठीक थे, बट जैसे ही हम लोग उस पहाड़ को क्रॉस करते हैं गौरी कुंड के लिए, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मन को बहलाते हुए कि हमें गौरी कुंड का भी दर्शन हो जाए, हम लोग चलते रहते हैं। बट फिर कुछ ऐसा होता है कि पुणे से आए हैं। मेरा नाम संजीव वत्सल, मेरा उम्र है 64 ईयर्स। ठीक है, अभी आप ये पूरा आज गौरी कुंड के लिए जा रहे हैं, राइट? गौरी कुंड हो सके तो करेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में करेंगे। करेंगे जरूर, करोगे। क्या बात, किसका जिंदगी में आना होने वाला है। क्या बात। चारों तरफ बिल्कुल काले डार्क बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है।
अब बारिश का सामना करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि तेज़ हवाओं का सामना कर सकते थे, बट बारिश बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें वापसी जल्दी से अपनी बाइकों के पास चलना चाहिए, या फिर हमें किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी ढाबे में जा कर के अपने आप को शरण देनी चाहिए। तो हम जल्दी से भागते हैं नीचे आने के लिए। अब ऐसे में वहाँ उस 5000 मीटर की हाइट पर भागना हमें भारी भी पड़ सकता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर हम लोग थे। और अब मन थोड़ा निराश था कि हम गौरीकुंड के दर्शन नहीं कर पाए, पर हमें ये सुकून था कि हमने आदि कैलाश के दर्शन किए और माँ पार्वती के मंदिर के दर्शन किए और पार्वती कुंड के भी हमने दर्शन किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यादगार लम्हे रहे हमारे लिए। और यही सोच कर के हम लोग दौड़ लगाते हैं नीचे के लिए, ताकि हम लोग भीगे ना। तो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लास्ट का बस 1 मिनट ही तेज़ बारिश आई और उसमें ही मैं बिल्कुल भीग गया था। तो यार एक मन में ना इच्छा थी, क्योंकि जब मैं घर से गया था तो जब मैंने ऐड बनाई थी अपनी आदि कैलाश ट्रिप के लिए, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर अपने उस वीडियो में लगाई थी। तो मेरे को याद आता है कि ये लोकेशन रह गई, वो तस्वीर लेना रह गया है। और ठंड भी काफ़ी हो गई थी, बट मैंने जैसे तैसे करके अपनी टीम को मनाया कि हम लोग इस फ़ोटो को क्लिक करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और मैंने वहाँ किसी लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर हम हैं वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर वो है स्थान। तो लोकल जो म्यूल्स वगैरह थे वहाँ से चले गए थे, तो हमें बाइक की एंट्री वहाँ से मिल जाती है। और फाइनली हम उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोटो क्लिक कराई थी। तो सेम उसी पोज़ में मैं भी एक फ़ोटो क्लिक कराता हूँ अपनी वहाँ पर। अब जैकेट्स और फेस मास्क निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बारिश आने के बाद में। तो हम ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कराते हैं और निकल जाते हैं वापसी कुंजी कैंप साइट के लिए। और उन्हीं सुंदर सुंदर वादियों के बीच बाइक चलाते हुए, बातचीत करते हुए और सुंदर नज़ारे देखते हुए हम पहुँच जाते हैं शाम को वापसी कुंजी। तो आज है डे 5 हमारी ट्रिप का, और आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं ओम पर्वत के। तो आज जब हम लोग सुबह उठ करके जैसे ही अपनी बाइकों को रेडी करते हैं ओम पर्वत जाने के लिए, तो हमें पता चलता है कि रितिका की स्कूटी में पंचर हो गया है। तो मैं और मनीष भाई प्लान करते हैं गुंजी जा कर के कुछ सामान लेकर के आने के लिए, ताकि स्कूटी को जो है रिपेयर किया जाए। अब हम लोग लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में हमें एक भाई मिल जाते हैं, अपनी फैमिली को ट्रिप करा रहे थे। तो उन्हें दवाई चाहिए थी और हमें पंचर किट चाहिए थी। तो हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ थी सारी। और अब हमारा प्लान था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए और अपनी अपनी बाइकें लेकर के निकल जाते हैं ओम पर्वत के लिए। चल पहाड़ की राह, दोस्तों के साथ खुला है आसमान। चल पहाड़ की राह, चल पहाड़ की राह, मंजिल से बढ़कर यारों का है कारवां। मंदिर की घंटी सुबह की बात। तो अगर आप एक लग्जरी राइड के शौकीन हैं तो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बट अगर आप एक एडवेंचर राइडर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट वो रोड था, मैं कहूँगा। तो हम उस स्वादिष्ट रोड का आनंद लेते हुए पहुँच जाते हैं ओम पर्वत। अब जैसे ही ओम पर्वत के दर्शन होते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल अनरियल है, मतलब लाइक कि ये कैसे हो सकता है यार। फ़ोटो में देखा है, सब कुछ देख करके हम लोग गए थे, बट ट्रस्ट मी जब आप अपनी आंखों से उसको देखते हैं तो आप बिल्कुल सरप्राइज होते हैं। चाहे आप कितने ही वीडियोस देख करके जाएं, कितने ही उसको एक्सप्लोर करके जाएं, बट जितनी बार आप उसको देखेंगे ना, आप सरप्राइज होंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म इतना बड़ा ओम। मतलब ये कैसे। आई वॉज वेरी 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 मच सरप्राइज्ड फ्रॉम दिस व्यू। और हवाएं चल रही थी तो बड़ा ही आनंददायक माहौल था। तो हम उस ओम पर्वत के दर्शन करते हैं और थोड़ी देर शांति से उस जगह को देखते हैं। उस जगह को देखने के बाद, इन नज़ारों के आनंद लेने के बाद और लंच करने के बाद में हम लोग वापसी रिटर्न करने का प्लान करते हैं, ताकि हम लोग आज फिर से एक बार बारिश में ना फंसें। तो यार जब मैं वापसी आ रहा था ना, और मैंने और भी बाकी सभी लोगों से बातचीत की, जब चारों तरफ अपने मौजूद पहाड़ों को देखते हैं तो आपको हर जगह पे वही ओम नज़र आता है।
पता नहीं वो एक्सपीरियंस हमें ही हो रहा था, ये सभी को होता है। और अगर आप वहाँ पर जाएं और अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे लिए नज़ारे और वहाँ की सुंदर वादियाँ वो सब देखने के बाद में जो ये नज़ारा था कि हर जगह पर आपको ओम नज़र आएगा, आपको हर जगह त्रिशूल नज़र आएगा, तो वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। अब वापसी आते वक्त हमें पता चलता है कि हमने जाते वक्त एक मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि जब आप ओम पर्वत जाते हैं तो रास्ते में आपको एक काली माता का मंदिर दिखता है। अब होना ये चाहिए कि पहले आप उस काली माता के दर्शन करें और फिर ओम पर्वत के दर्शन करें, तो कहते हैं कि आपको उस दर्शन का लाभ तभी मिलता है। पर अब हमारे ग्रुप को इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो हम इस मंदिर के वापसी आते वक्त दर्शन करते हैं। तो यार जो आप काली नदी का नाम सुनते हैं ना हम लोग, उस नदी का उद्गम स्थल इस ही मंदिर के नीचे से है, और आप जो ये पानी देख रहे हैं ये इसी मंदिर के नीचे से निकल रहा है। तो ये देख करके और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि यार एक पहाड़ के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे से पानी निकल रहा है। और जब आप अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको एक और सरप्राइज़ मिलेगा कि यहाँ पर जो पूजा पाठ करते हैं वो एक कोई पंडित नहीं करता है, वो आर्मी वाले करते हैं। और क्योंकि काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद हमारे पैर थक गए थे, तो उस पानी में पैर दे करके बैठने में और भी मज़ा आया। तो अब यही नज़ारे सब देखने के बाद में हम लोग फिर से अपनी बाइक को लेकर के निकल जाते हैं एक बार गुंजी के लिए, और शाम होते होते हम लोग पहुँच जाते हैं गुंजी। तो यार जब वहाँ पर जा कर के शांति से हम लोग बैठ करके सोच रहे होते हैं तो एक अलग ही अनुभव हो रहा होता है, शरीर में भी और दिमाग में भी और दिल में भी। रास्ते पुकारे सपनों को आने दे, बस चलते रहना दुनिया देखते रहना। चल मुसाफिर, चल मुसाफिर। सुबह की किरणें, नया आसमां, चेहरे पे मुस्कान, दिल में कारवां, हर मोड़ पे लिखी है अपनी कहानियां। सफरों में मिलती है नई निशानियां। बादल के पीछे जो सूरज हंसे, दिल के परिंदे फिर खुल के उड़े। ना कोई शिकवा ना कोई गिला, राहों से अपना है हर सिलसिला। ये हवा भी गाए, ये फिजा भी बोले, सपनों के पंछी आसमां को छू ले। रुकना नहीं है बस चलते जाना, हर नई मंजिल को अपना बनाना। चल मुसाफिर, दिल को उड़ने दे, खुली हवाओं में खुद को जीने दे। रास्ते पुकारे सपनों को आने दे, बस चलते रहना दुनिया देखते। तो इन सभी यादों के साथ और इन सभी सीख के साथ में हमने अपनी इस ट्रिप को एंड किया, जो कि ज़िंदगी भर मुझे याद रहने वाली है। और थैंक्स टू रितिका दीदी, कंप्लीट ट्रिप में स्पॉन्सर किया और मुझे हेल्प की इन सब नज़ारों को दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच रितिका दीदी फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू। एंड यार आप लोग यानी कि मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो। आप लोग भी मेरी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ तक आने में, और यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू।